अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जी बेलारूस में मौजूद हूँ। परसों रात को पहुँचा था, तो अभी मैं बाहर शहर की तरफ आया हूँ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। यूजुअली इन दिनों यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कहें इसको कि टेम्परेचर इस वक्त 25-26 है जी। तो अभी मैं शहर निकला हूँ, घूम फिर रहा हूँ, अपने वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको ज़रा मैं बेलोरशियन कुजीन दिखाता हूँ कि इनका ये खाना कैसे होता है। ये जी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लिडो लिखा हुआ है, ये रेस्टोरेंट टाइप है लेकिन बुफ़े है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको जो भी खाना मिलता है वो बिल्कुल घर जैसा होता है। कोई फैंसी शैंसी चीज़ें नहीं होती। जो इनके घरों में बनता है बस वही यहाँ पे बिकता है। तो ये काफ़ी मशहूर है, इनकी काफ़ी दुकानें हैं शहर में। तो मैं भी जाता हूँ, ज़रा ट्राई करता हूँ। वैसे मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाता हूँ। अब ये इनका समझे ट्रेडमार्क है, पंचक्की। तो काफ़ी अच्छी जगह है, खुराक काफ़ी सिंपल है। और अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो रेस्टोरेंट से तो ऑब्वियसली सस्ता ही है। तो देखें जी इनकी डेकोरेशन, ये देखें जी किश्ती है यहाँ पे। अच्छा डेकोर किया है इन्होंने यहाँ पर। तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा काफ़ी रश लगा रहता है। ये जी लाइनें लगी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे जूसेस और पानी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये सारे ब्रेड हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पे भी जी ये ब्रेड पड़े हुए हैं सारे। तो मैं ज़रा देखता हूँ उधर क्या है। यहाँ पे जूसेस और चाय। अच्छा ये स्वीट वाला, स्वीट का चक्कर है यहाँ पे। तो मैं उठाता हूँ जी यहाँ पे। और ये सैलड पड़े हुए हैं यहाँ पे। पहले मैं ऐसे करता हूँ, ट्रे ले लेता हूँ कहीं से यहाँ पे। तो वहाँ से ये लाइन शुरू होती है। मैंने तो लाइन में नहीं खड़ा होना, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये ट्रे को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसे करता हूँ, एक एक प्लेट उठा के लेके आता हूँ इधर। ये मैंने रख दिया। अच्छा पहले ऐसे करता हूँ, कोई सूप उठाता हूँ। ये इनका जी ट्रेडिशनल सूप है, लेकिन ये ठंडा वाला है। चलो ये औरत को करने दो, मैं उस वक्त तक ये सैलेड उठा लेता हूँ। कौन सा सैलेड चलेगा यार? ये वाला दे देता हूँ। ये हो गया जी। और अब मैं उठाता हूँ सूप यहाँ से। तो ये प्यालियाँ पड़ी हुई हैं सूप के लिए। ये जी एक चिकन सूप है, ये करीब 9 है। मैं असल में ये मशरूम सूप ले लेता हूँ। ये मैं उठा के इधर रख देता हूँ। और फिर पेमेंट वहाँ पे होती है। मैं क्या उठाऊँ?
जी चावल शावल पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रही क्या लो, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी चीज़ लेनी पड़ेगी। Дайте гречку, пожалуйста. А что за подливка там сверху идет? А это что? Только соус с грудинкой и грибами. Давайте это. Спасибо. Пожалуйста. ये तो मैंने ले लिया। Может какой-нибудь куриный котлет? Давайте. Что? Да, пусть будет, да. Поджаренный. Спасибо. ये जी हो गया। ये भी मैंने इधर रख दी है। अभी जाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जी लस्सी है इनकी। ये लस्सी भी हो गई। मुझे उठाने में तकलीफ़ होगी, मैं ये बंद कर देता हूँ कैमरा। हाँ तो दोस्तों ये मैंने ले लिया है। ये जी सूप है मशरूम का। ये जी सी वीड्स है यहाँ पर, सैलड, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाली हुई हैं। और ये है जी लस्सी इनकी वाली। और ये जो नज़र आपको आ रहा है ना, ये है जी बकवीट। अब कटवास बोलते हैं इसको उर्दू में या पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी सेहतमंद किस्म की चीज़ है। और ऊपर से ये मशरूम का सॉस है। और ये जी मुर्गी का कटलेट इसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल घर वाला का तरीके का हिसाब किताब है। घरों में भी ऐसे ही बनता है सब कुछ, मतलब कोई फैंसी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ट्राई करते हैं पहले ये लस्सी। ज़बरदस्त। लेकिन इनकी लस्सी जो होती है ये गाढ़ी होती है। असल में इसको बोलते हैं केफीर। अगर इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाए, थोड़ा सा नमक डाला जाए और इसको शेक किया जाए ना, तो फिर ये सही लस्सी होती है। तो चलो दोस्तों इजाज़त दे, फिर मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ कि कैसा है। ये जी ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इनका ब्रेड है, बेहतरीन। बड़ा मज़ा आता है इसको खाते हुए। हाँ तो दोस्तों मैंने जी ज़बरदस्त किस्म का खाना खा लिया है। एनर्जी वापस रिस्टोर हो गई है। अब मैं जाता हूँ आगे। तो दोस्तों अगर आप बेलारूस आना चाहते हैं, ख़ासकर अगर आपके पास पासपोर्ट है यूरोपियन, या वहाँ के आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आप इस मुल्क बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं 30 डेज़ के लिए। इवन दो अगर 30 डेज़ से ज़्यादा आप रहना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पर ही आप शहर में इनकी जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे जाके वीज़ा ले सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए बेहतर है आप चेक कर लें उनकी जो एम्बेसी होती है वहाँ पे, कि कौन कौन से मुल्क आ सकते हैं। तकरीबन सारे मुल्कों के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सिर्फ चंद ही मुल्क हैं जो यहाँ पे बग़ैर वीज़े के नहीं आ सकते। तो दोस्तों पहले आप बग़ैर वीज़े के आ सकते थे सिर्फ एयरपोर्ट्स पे। मतलब है कि ये जो मिन्स्क का जो मेन एयरपोर्ट है ना, उसमें आप आ सकते थे बग़ैर वीज़े के। तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती थी उधर, और ज़मीनी रास्तों पे इजाज़त नहीं थी आपको।
लेकिन अब इन्होंने पिछले 2-3 सालों से ये फैसिलिटी भी दे दी है लोगों को कि वो ज़मीनी रास्ते से भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बग़ैर वीज़े के। तो बॉर्डर क्रॉस आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब पोलैंड से भी आ सकते हैं, लिथुआनिया से भी आ सकते हैं। रशिया तो खैर उनके साथ तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे ही आ सकते हैं, उनके वीज़ा का कोई चक्कर ही नहीं है। तो और मतलब है कि ऑब्वियसली फ़्लाइट लेके आप डायरेक्ट मीन्स में उतर सकते हैं, वहाँ पे से उस तरीके से भी आ सकते हैं। तो इन्होंने ये टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं आजकल। तो अगर किसी ने फ़ायदा उठाना है तो वेलकम। कंट्री काफ़ी ज़बरदस्त है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है वॉकिंग 777, वहाँ पे मैं शहर में वॉक करता हूँ, तो उसकी वीडियो होती है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उसमें सबटाइटल्स की सूरत में। तो दोस्तों मेरे ख्याल में इस वीडियो को इधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।